Are you an introvert? Or do you feel that public speaking is not for introverts? अगर आपके ये दोनों क्वेश्चन हैं तो मैं आपको इसका आंसर दे देती हूं कि इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, पब्लिक स्पीकिंग हर कोई कर सकता है। इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते। तो अपने दिमाग से ये थॉट बिल्कुल निकाल दीजिए। आज के सेशन में मैं आपसे बात करूंगी उन टिप्स को फॉलो करने की जिसे फॉलो करके कोई भी इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, स्पेशली इंट्रोवर्ट्स, पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। Hey, this is Anju Jindal, a trainer, entrepreneur, and a career growth specialist, and I believe in learning and sharing experiences. That is why मेरी कम्युनिटी है जिसका नाम करियर ग्रोथ मास्टरमाइंड है। और अगर आपने अभी तक उस कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाउ हम बात करते हैं इंट्रोवर्ट होते कौन है। जनरली जो लोग शाय होते हैं, पब्लिकली किसी से बात करने में हेजिटेट करते हैं, दूसरों के सामने बात नहीं कर पाते हैं, अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते हैं, उन लोगों को इंट्रोवर्ट कहा जाता है। उसके ऑपोजिट एक्सट्रोवर्ट फ्रेंडली लोग होते हैं, आउटगोइंग पीपल होते हैं, जब वो कहीं पे भी होते हैं तो लाइवली एनवायरनमेंट बना देते हैं। दोज आर दी एक्सट्रोवर्ट पीपल। बट व्हेन आई टॉक अबाउट पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे एक्सट्रोवर्ट हो चाहे इंट्रोवर्ट हो। द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज यू नीड टू लर्न इट, बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा स्किल है जो बाकी स्किल्स की तरह, ड्राइविंग, कुकिंग, राइटिंग, हर स्किल की तरह हम सीख सकते हैं। जैसे कुकिंग के लिए एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ड्राइविंग करने के लिए इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वेज पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए भी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट और यू थिंक इट इज अ इनबॉर्न टैलेंट, देन यू आर रॉन्ग। जस्ट listen to these tips and you will be able to learn public speaking. सबसे पहला टिप जो है, accept that you are anxious. Accept कि आप एंशियस हो जाते हैं उस सिचुएशन में जब आपको पब्लिकली किसी से डील करना पड़ता है, किसी से बात करनी पड़ती है, स्टेज पे जाके कुछ बात करनी पड़ती है, इंटरव्यू देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजों में मैं एंशियस हो जाती हूँ, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने के बाद फाइंड आउट द रीजन, व्हाट इज द रीजन फॉर एंशियसनेस। मोस्ट ऑफ द टाइम जो रीजन होता है वो होता है क्योंकि हम नई सिचुएशन में जा रहे होते हैं और हमने उस सिचुएशन को कभी पहले फेस नहीं किया होता, तो हम डरने लग जाते हैं, फियरफुल हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है बी प्रिपेयर्ड एंड प्रैक्टिस। सो अगर मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लूं ऐसी सिचुएशन के लिए बाय हैंडलिंग दो सिचुएशंस पहले से ही, और उसके लिए प्रैक्टिस कर लूं रैंडमली, तो मैं काफी हद तक इस फियर को हटा सकती हूं। पब्लिक स्पीकिंग में अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाना जरूरी है। सिर्फ ह्यूमरस होना या बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल होना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका मैसेज आप दूसरे तक पहुंचा सकते हैं उसी मीनिंग के साथ जो आपका मीनिंग है, तो आपका काम हो गया। एंड ट्रस्ट मी, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे प्रेजेंटर्स होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग कर पाते हैं। सो द ओनली रेमेडी फॉर वर्किंग आउट इज, पहला एंशियस हो ये मान लो, और उसके बाद प्रिपेयर करो और प्रैक्टिस करो बाय पुटिंग योरसेल्फ इन द सिचुएशन। जैसे आप कोई कॉन्वर्सेशन क्लब ज्वाइन कर सकते हो, कहीं कोई डिबेट हो रही है आप उसमें पार्टिसिपेट करो, रैंडम इंटरव्यूज पे जाओ, रैंडम लोगों से बात करो, एंड योर फियर विल बी गोइंग बाय टाइम। सेकेंड थिंग इज, जो कि एक और प्रॉब्लम कई बार फेस होती है कि वी डू नॉट नो हमें किसके साथ बात करनी है। तो सेकेंड जो आपको चीज ध्यान रखनी है, व्हेन यू आर गोइंग फॉर पब्लिक स्पीकिंग, इफ यू आर इंट्रोवर्ट स्पेशली, नो whom you are talking to। क्या आप इंटरव्यूअर से बात करने वाले हैं? क्या आप स्टूडेंट लेवल के एक पर्सन से बात करने वाले हैं?
क्या आप किसी कॉर्पोरेट से बात करने वाले हो, किससे बात करने वाले हो? जब आप ऑडियंस को जान लोगे तो आप अपनी प्रेपरेशन उसके हिसाब से करोगे एंड वो आपको हेल्प करेगा आपके मैसेज को फ्रेम करने में और आपके फियर को दूर करने में। एक, आपने एनवायरनमेंट जान लिया, दूसरा आपने लोगों को जान लिया किसके साथ आपको बात करना है, आपने वोकैबुलरी क्या यूज करनी है। इस सब के लिए आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू से एंड दैट इज हाउ योर प्रिपरेशन कम्स इनटू पिक्चर। तो एंशियसनेस को एक्सेप्ट करो, ऑडियंस को जानो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी योरसेल्फ बट कीप वन पॉइंट इन माइंड, दैट इज बी इंटरेस्टिंग। आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग जोक्स करें बहुत ज्यादा या वहां पर कोई डांस परफॉर्म करे, बट present your data in a way which is interesting. You can take help of storytelling, you can take help of pointers. जैसे कि मैं अभी आपको जो भी टिप्स बता रही हूँ वो एग्जाम्पल्स और पॉइंटर्स की हेल्प से बता रही हूँ ताकि मैं आपको आपके पॉइंट्स पर ही कवर कर सकूं एंड जो आपने मुझसे पॉइंट रेज किए मैं उसी को कवर कर रही हूँ। तो स्टोरी टेलिंग को आप इसमें यूज कर सकते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बट डू नॉट कॉपी एनीबडी रैंडमली, राइट? आप अपने प्रोफाइल, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर रखें व्हेन यू आर डूइंग सो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइंड एन इंट्रोवर्ट रोल मॉडल स्पीकर फॉर यू। एक ऐसे इंसान को ढूंढो जो कि इंट्रोवर्ट हो बट वो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर हो, क्योंकि जब आप उसको देखोगे यू विल सी कि जब वो कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता, मोटिवेशन मिलेगा। दूसरा, आप उसकी एडवाइस ले सकते हो, व्हाट प्रॉब्लम्स ही फेस और शी फेस एंड उन प्रॉब्लम्स का उसने सोल्यूशन कैसे निकाला, क्या क्या चीजें वो करते हैं जिससे कि उनको मदद मिलती है। और मैं 110% ये लिख के दे सकती हूँ कि ऐसे लोग आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि वो ये प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं और वो आपकी मदद करेंगे। जैसे कि मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट थी जब मैं स्कूल में थी। धीरे धीरे आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होती थी, कॉम्प्लेक्सिटीज होती थी कि बोल पाऊंगी या नहीं, बट नाउ आई कैन गाइड स्टूडेंट्स एंड दैट इज वाई स्टूडेंट कम टू मी। और जब भी कोई आता है मुझे बहुत खुशी होती है मैं उसको अगर कुछ सिखा पाऊं तो। सो फाइंड एन इंट्रोवर्ट स्पीकर रोल मॉडल फॉर यू, एनीबडी। वो कैसे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो सब आप कॉपी कर पाएंगे, आप को रिलेट कर पाओगे, तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से सीखने में भी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप है जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, स्माइल। सी दिस इज वन थिंग विच आई लव सेइंग कि व्हेन यू स्माइल एवरीथिंग गोज ऑफ। आप अपना टेंशन भूल जाएंगे, अपना फियर भूल जाएंगे, अपना नर्वसनेस भूल जाएंगे, आप एंशियस हैं ये सब भूल जाएंगे। तो जहां जहां आप एंशियस होने लगे, ट्राई टू स्माइल। स्माइल विल टेक ऑफ ऑल दिस थिंग्स और आपके दिमाग में पॉजिटिव फ्रेमवर्क डाल देगी एंड यू विल कंटिन्यू विद योर कॉन्वर्जेशन विद द हेल्प ऑफ smile. Smile whenever it is possible because smile can make or break your conversation, your things. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि माइंड पे हम बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी कैन ऑलवेज काम आवर बॉडी, बिकॉज व्हेन वी काम आवर बॉडी माइंड ऑटोमेटिकली गेट्स काम। कैसे काम करेंगे? कुछ चीजें जो हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे अगर हम किसी प्रेजेंटेशन के लिए जा रही हूँ, मैं मान लो किसी प्रेजेंटेशन के लिए जाती हूँ तो मैं थोड़ा म्यूजिक सुन लेती हूँ, मैं 10 मिनट के लिए थोड़ा शेक कर लेती हूँ अपनी बॉडी को, मैं यू कैन से डीप ब्रीथ 3 or 5 times, आई कैन टेक दैट ऑल्सो हेल्प। तो जो मेथड आपको लगता है कि बेनिफिशियल होगा आपकी बॉडी को काम करने के लिए, आप वो मेथड फॉलो करें और आप काफी हद तक अपनी एंशियसनेस को, नर्वसनेस को, जो आप इंट्रोवर्ट वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में, उसको हटा पाएंगे। सो द पॉइंट इज, इट इज नॉट अबाउट इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, द पॉइंट इज अबाउट बीइंग एबल टू स्पीक इन पब्लिक। वो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के लिए सेम है, सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली पब्लिक स्पीकिंग कर पाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स अपने लिए एक्वायर कर पाएंगे, चाहे वो बिजनेस में हो, एज अ स्टूडेंट हो या एज अ प्रोफेशनल हो। तो सबसे पहले नो योर एंशियसनेस, प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें उसके लिए। दूसरा, अपनी ऑडियंस को जाने और उसके हिसाब से ये डिसाइड करें व्हाट यू हैव टू से। तीसरा, प्रिपेयर करें हर चीज के लिए। चौथा, एक इंट्रोवर्ट रोल मॉडल फॉलो करें। पांचवा, स्माइल करें। और छठा, काम करें अपनी बॉडी को, क्योंकि वो आपके माइंड को भी काम करने में
हेल्प करेगा. सो दिस इज व्हाट आई हैड टू से अबाउट public speaking for introverts. I hope these points will definitely help you. Still अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसके आंसर जरूर करूंगी. एंड अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं मैं आपसे बात करूं, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. भूलिएगा नहीं इसे शेयर करना, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे आप दूसरों की मदद करेंगे सीखने में. एंड रिमेंबर, जब आप शेयर करते हैं आप ज्यादा लर्न करते हैं, तो जितना शेयर करेंगे उतना लर्न करेंगे. साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें.